हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। आई होप सब ठीक हो गए और वे हम सब भी ठीक हैं। और अभी देखो तनु और खुशबू सो रही हैं। आज है संडे, टाइम हो गया है 7:15 का। और मिलिंद और उसकी दादी गए दुकान पर। वो बोला मेरे को आलू बुखारे दिला के लाओ दादी। तो उसकी दादी बोली चलो अभी तो ज़्यादा धूप भी नहीं हुई है, सुबह सुबह दिला लेती हूँ। फिर सारा दिन तो इतनी धूप होती है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। निकलते ही नहीं भाई, शाम को 6:30-7 बजे निकलते हैं। गर्मी इतनी है, फिर से बीमार हो जाएगा नहीं तो। अब तो ठीक है फिलहाल वो। तो बोला दादी आलू बुखारे दिला ले आओ और फ्रूट्स दिला के लाएंगे भी। गाड़ी वाला अब आता नहीं, पता नहीं कहाँ गया, कई दिन हो गया दुकान पर से दिला के लाते हैं। और ये देखो इनका उठने का मन ही नहीं करता भाई। संडे है, संडे को हम उठाते भी नहीं ना। सोले बेचारी औरतें तो जल्दी उठती हैं। मैंने निकाली है झाड़ू, अभी पोछा लगाऊंगी और कुछ नहीं किया। आज मैं भी लेट उठी, 6:30 बजे उठी। खुशबू एक बार तो उठ गई थी पर फिर से सो गई क्योंकि ये कल रात को टैब में पता नहीं क्या देख रही थी। 12 बजे तक फिल्म देख रही थी, पता नहीं। तो इतनी तो मैं उनको फ्री नहीं छोड़ती कि कुछ भी देखें ये। पर उसमें फ़िल्म डाउनलोड कर रखी है, उसमें भाई इससे फ़ोन से कनेक्ट होके चलता है, डाटा वैसे चलता नहीं हो। एक तो फिल्म पंजाबी फिल्म डाउनलोड कर रखी है, वो देखते हैं। अब इनका उठने का मन नहीं करेगा। मिलिंद अब जल्दी उठने लगा थोड़ा सा। आज उठ गया था वो शायद 7 बजे, 7:15 बजे इतना उठ गया था। अब वो गया बाहर, थोड़ा घूम भी आएगा, अपनी चीज़ें भी ले आएगा। बच्चों को अपनी चीज़ों पे लगे रहते हैं। चलो अब लगते हैं काम पे, पोछा लगाते हैं, नहीं तो धूप होगी बाहर बहुत ज़्यादा। कोई और तो कहीं नहीं आएगी, बरामदे में आ जाती है, वहाँ धूप लगती है। अब तो छाया भी रहती है। एक बार तो सुबह उठते ही अब 10-11 बजे तक रहेगी बरामदे में। अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है तो अपने लगा देती हूँ पोछा, फिर बाद में बनाएंगे रोटी सब्जी। ये भाई बाल्टी में पानी डाल रही थी, अब गिल्ला कपड़ा करके और यहाँ टीवी ट्रॉली पर, अलमारी पर, टीवी पर, बक्से पर, इन सब पर लगा दूँगी। क्योंकि धूल उड़ती है तो दूसरे तीसरे दिन भाई गिल्ला करके कपड़ा मार देती हूँ और फिर ऊपर से सूखा घुमा देती हूँ। जैसे टीवी पर से, ऋण पर से तो धूल सी जम जाती है भाई। थोड़ी थोड़ी रफ़ी सी उड़ के आती है। कुछ हम बाहर की तरफ रहते हैं गांव के, तो यहाँ और ज़्यादा खेतों की उड़ के आ जाती है। तब ये मैं इसको मशीन को भी साफ़ कर रही थी, साथ ही इसको भी कर देती हूँ, मशीन को भी साफ़ है। और सारी चीज़ों पर लत्ता मार के फिर पोछा लगाऊंगी। अभी ये मिलिंद ले आया चीज़, क्या क्या लेके आया मिलिंद? यो खा लेगा पर तरबूज, खरबूजा है, सारी चीज़ ले आया था। आलू बुखारा, खीरा, नमक का पैकेट लिया, चीज़ आइसक्रीम अंदर रख दी है। अरे कुछ खाना कुछ नहीं, चीज़ दिवाला दादी, चीज़ दिवाला। यो ना तरबूज नहीं, अभी तरबूज फ्रिज में धराएंगे बेटा, अभी ये गर्म है, फ्रिज में धराएंगे। दोपहर के बाद खाया जाएगा ये। कोई सा कौन खाना, सारी चीज बाद में खानी है, शाम को खाना है सारा सब कुछ। ये भी बाद में खाना है। तो भैया तो डंडा वाला सौदा धरा था सारा। गाँव में दुकान पर ये बना है, गाड़ी वाला जो है। और ये मम्मी किचन की सफाई कर रही हैं। दादी पीछे से कोई क्या बोल रही हैं। फोन पे इनकी लड़ाई नहीं बची। हाँ, मिलिंद की और खुशबू की। आज संडे है, आज सारा दिन वो यही काम लड़ेंगे। सारा दिन उसकी कितनी सुन रही है।
जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। देखो दिखा के लाते हैं आई। देखो भाई कितनी भयंकर लड़ाई हो रही है इनकी ज्योमेट्री बॉक्स पे। कैसे लड़ रहे हैं ये। ये रही दादी। दादी क्या कर रहे हो? दूध रखा है। हमने दादा गुसाई पे जाने वाले हैं। अब हम दादा गुसाई पे जाने का प्लान बनाया है हमने। देखो भाई ये रहा मिलन तैयार हो चुका है और ये रही खुशबू और ये रही मैं। भाई देखो मैंने फर्स्ट टाइम सूट पहना है। ये देखो भाई तनु ने पहली बार सूट डाला है और मैंने सिला है। बताना कमेंट करके कैसा लगा। मिलन ने कुर्ते पजामे डाले हैं। खुशबू ने अपनी लांडी सी कैफरी डाली है। और क्या मिलिंद कहाँ जा रहा है? दादा गुथाई पे क्या करेगा? दादा कुमार क्या आएगा। चलो भाई आपको भी ले चलते हैं दादा गुसाई पर। और मेरा ये सूट है कैसा लगा बताना। मैं दिखाती हूँ। देखो मुझे तो मस्त लगता है ये सूट। हाँ देखो भाई खुशबू ने ये पहना है। चलिए भाई चल। देखो भाई खुशबू ने उठा लिया है सामान। ये हम आ गए थे दादा गुसाई पर और भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है भाई यहाँ पे। एक तो जैसे सारे गांव के दो लगती है और इसमें वैसे लगती तो 4 दिन है। दवाद से त्रोद से 14 और पूर्णिमा को। और यहाँ भाई एक नया जोड़ा था कोई किसी के नई शादी हुई थी। वो धोख मारने आ रहे थे। नई शादी होती है तब भाई यहाँ पे हम अपने दादा गुसाई पर धोख लगाने आते हैं। सभी की लगती है भाई अपने देवी देवताओं पर। तो हमारे दादा गुसाई पर बाबा यहाँ पे हरिदास पे यहाँ पे लगती है। तो ये यहाँ पे धोख लगा रहे थे और मैं भी जोत लगा रही थी। हमारे दादा गुसाई पर जोत जलाई नहीं जाती भाई। ठंडी जोत लगती है घी में भिगो के और यहाँ पे चिपकाते हैं दादा की मंडी पे। जैसे जलाते नहीं यहाँ पे इसको जोत को, ऐसे ही घी और बात को चिपकाते हैं। ठंडी जोत बोलते हैं भाई इसको। ठंडी जोत लगाते हैं। यहाँ मैं लगा रही थी जोत और मिलिन चारों तरफ चक्कर लगाया था। बोला मैं तो दादा के चक्कर लगा के आऊँगा। उधर खुशबू लगा रही है भाई धोख। तनु हमारी वीडियो बना रही थी, वो भी अपनी धोख लगाएगी बाद में। बोली मम्मी दादा की लगाऊंगी मैं। याद रहते वीडियो देखते हैं तब दादा के दर्शन भी हो जाते हैं। और ये देखो मिलिंद दंडवत प्रणाम करेगा भाई। मिलिंद देखो कैसे बिल्कुल सीधा लेट के और तब धोख लगाता है। ये हमेशा ही ऐसा करता है। भाई ये मैं दादा के पैर दबा रही थी और बाहर से एक चक्कर लगाऊंगी दादा के चारों ओर। यहाँ पे भाई बाबा हनुमान की और गणेश जी की मूर्ति रखी है। अभी यहाँ पे लगा रहे हैं जोत। और दूसरी तरफ भाई वो बाहर रखी हैं बड़ी बड़ी मूर्ति। वो वहाँ पे हैं बाबा हनुमान की और भोलेनाथ की। यहाँ पे हैं गणेश महाराज की और बाबा हनुमान की। और यहाँ मिलिंद बोल रहा था मम्मी लड्डू रखे हैं मेरे को प्रसाद चाहिए। फिर मैं बोल रही थी नहीं बेटा ऐसे नहीं लेते। तो एक दादी थी वो बोली नहीं बच्चों को कुछ नहीं होता बच्चों को दे देते हैं। उन्होंने भाई लड्डू उठा के दे दिया मिलिंद को। लड्डू खाने लगा मिलिंद अपना मज़े से। वही
अब मम्मी जोत लगा रही है हनुमान जी की। देखो भाई कितने बड़े और शक्तिशाली हैं हमारे हनुमान जी। हम तो घुटने तक आते हैं। देखो भाई कुत्ता। और वो रहे भाई शिव जी, शंकर भगवान, भोलेनाथ, इनके भी हमने लगा दिया जोत भाई। देखो भाई आ रहे हैं। कोई आ जाएगी आ जाएगा। एक सेल्फी ले लेते हैं। साइड में कैमरा टाइप है।